तो वे दोनों को बांध कर ले गए ओम श्री गणेशाय नमः। और प्रसन्नता से दौड़ते हुए राजा के समीप जाकर बोले, ये दो चोर को हम पकड़ कर लाए हैं, देखकर आज्ञा दीजिए। तब राजा की आज्ञा से उनको कठिन कारावास में डाल दिया गया। उनका सब धन छीन लिया गया और सत्यनारायण भगवान के श्राप द्वारा उनकी पत्नी भी घर पर बहुत दुखी हुई और घर में जो कुछ रखा हुआ था चोर चुरा ले गए। शारीरिक व मानसिक पीड़ा तथा भूख प्यास से दुखित होने की चिंता से कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहाँ उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा, फिर कथा सुनी तथा प्रसाद ग्रहण कर रात को घर आई। माता ने कलावती से कहा, हे पुत्री, अब तक कहाँ रेवा, तेरे मन में क्या है, क्या विचार चल रहा है? कलावती बोली कि हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा है। कन्या के वचन सुनकर लीलावती भगवान की पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार और बंधुओं सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया, वर मांगा कि मेरे पति और दामाद श्री आ जावें। साथ ही प्रार्थना की, हम सबका अपराध क्षमा करो। और सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को शिवप्रम दर्शन देकर कहा कि हे राजन, दोनों वंश को प्रातः ही छोड़ दो। उनका सब धन जो तुमने ले लिया ग्रहण किया उसे दे दो, नहीं तो मैं तुम्हारा धनराशि पुत्रादि सब कुछ नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसे वचन कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। प्रातः काल राजा चंद्रकेतु ने सभा में अपना स्वप्न सुनाया। फिर दोनों बड़े पुत्र को कैद से मुक्त कर सभा में बुलाया। दोनों ने आते ही राजा को नमस्कार किया। राजा मीठे वचनों से बोला कि हे महान भावी, बस ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ, तुम्हें कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए नए वस्त्र भूषण पहनवाए। उनका जितना धन लिया था उससे अधिक दुगना धन देकर आदर से विदा किया। दोनों वैश्य अपने घर को चल दिए। इत श्री सत्यनारायण व्रत कथा का तृतीय अध्याय समापत। बोलो सत्यनारायण भगवान की, बोलो विष्णु भगवान की, बोलो सत्यदेव भगवान की जय। वहीं चढ़ा दे। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय। इसी प्रकार चौथा अध्याय प्रारंभ हो। श्रद्धा से आ जा तो थोड़ा बार बार सूत जी बोले कि वैश्य ने मंगलाचार्य करके यात्रा आरंभ की और अपने नगर को चला। उनके थोड़ी दूर निकलने पर दंडी बेचारी श्री सत्यनारायण ने उनसे पूछा कि हे साधु, तेरी नाव में क्या है? अभिमानिक वणिकस्थ को बोला कि दंडी बोला, यानी कि अभिमानिक वणिकस्थ को बोला कि हे दंडी, आप क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो केवल बेल पत्ती आदि भरे हैं। वैश्य का कठोर वचन सुनकर भगवान ने कहा कि तुम्हारा वचन सत्य हो। और दंडी ऐसा करके वहाँ से दूर चले गए। कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए और दंडी के जाने पर वैश्य ने नित्य क्रिया करने के बाद, यानी कि पूजा पाठ करने के बाद नाव को ऊंची ऊंची देकर के अचंबा किया। नाव में बेल पत्ती आदि देकर के मूर्छित तो जमीन पर गिर पड़ा। फिर मूर्छा खोलने पर अत्यंत शोक प्रकट करने लगा। तब उसका दामाद बोला कि आप शोक न करें, ये दंडी का दिया हुआ श्राप है, अतः उनकी शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। और दामाद के वचन सुनकर वह दंडी के पास पहुंचा। अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार करके बोला कि मैंने जो आपसे जो असत्य वचन कहे थे, जो गलत वचन कहे थे, उनको क्षमा करो। ऐसा कहकर महान शोकातुर हो रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले कि हे बड़े पुत्रो, मेरी आज्ञा से तुझे बार बार दुख प्राप्त हुआ है, तू मेरी पूजा से विमुख हुआ है। साधु बोला कि हे भगवान, आपकी माया से मोहित ब्रह्मा आदमी आपके रूप को नहीं जानते, तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न होइए, मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूँगा, मेरी रक्षा करो। पहले के समान नौका में धन भर दो। पैर सीधो करो बेटा, ललित पैर आगे कर, पंक्ति वीर बैठ जा। नौका में धन भर दो। उसके भक्ति युक्त वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए। उसकी इच्छा अनुसार वर देकर अंतर ध्यान हो गए। तब उन्होंने नाव पर आकर देखा कि नाव तो धन से परिपूर्ण है। फिर भगवान सत्यनारायण का पूजन कर साथियों सहित अपने नगर को चला
अब अपने नगर के निकट पहुंचा तो दूत को घर भेजा। दूत ने साधु के घर जाकर उसकी स्त्री को नमस्कार करके कहा कि साधु अपने दामाद साथ इस नगर के समीप आ गए हैं। ऐसा वचन सुन साधु की स्त्री ने बड़े हर्ष के साथ, बड़ी खुशी के साथ सत्यदेव का पूजन कर पुत्री से कहा, मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तू कार्य पूर्ण करके शीर गाना। अब माता के से वचन सुनकर कलावती प्रसाद कर छोड़कर पति के पास गई और प्रसाद की अवज्ञा के कारण सत्यदेव रुष्ट हो गए। उसके पति को नाव सहित जल में डुबो दिया। कलावती अपने पति को ना दे करके रोती ही जमीन पर गिर गई। इस तरह नौका को डूबा हुआ तथा कन्या को रोता देख साधु दुखित बोला कि हे प्रभु, मुझसे और मेरे परिवार से जो कुछ भूल हुई है उसे क्षमा करो। उसके दीन वचन सुनकर सत्यदेव प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई कि हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद कर छोड़ कर आई है, इसीलिए इसका पति अदृश्य यानी कि गायब हुआ है। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटे तो उसका पति अवश्य मिलेगा। ऐसे आकाशवाणी से सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद खाया, फिर आकर पति के दर्शन किए। तत्पश्चात साधु ने बंधु बांधवों सहित सत्यदेव का विधि पूर्वक पूजन किया। उस दिन से वह हर पूर्णिमा को श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन करने लगा। फिर इस श्लोक का सुख भोग कर अंत में स्वर्ग लोक को चला गया। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा का चतुर्थ अध्याय समाप्त। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो सत्यदेव भगवान की जय। वहीं चढ़ा दे। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। बैठे तो मैडम लेट रहे हैं। तो महाराज जी रखे हैं। इसी प्रकार 5वां अध्याय प्रारंभ हो कि सूत जी बोले कि हे ऋषियों, मैं और भी कथा कहता हूँ कि सुनो। प्रजा पालन में लीन तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। एक समय वन में जाकर के वन्य पशुओं को मारकर, यानी कि जंगल में जाकर के, और वन्य पशु यानी कि जंगल के पशु और पशुओं को मारकर बड़ के पेड़ के नीचे यानी कि बरगद के पेड़ के नीचे आया। हमने तुमसे कहीं निकल जाता हुई। जाओ आराम से, बरगद जाओ, धीरे धीरे जाओ। यानी कि बरगद के पेड़ के नीचे आया और वहाँ उसने ग्वालों को भक्ति भाव से बांधवों सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन करते देखा। राजा देख कर भी अभिमानस न बहा गया, न ही नमस्कार किया। जब ग्वालों ने भगवान का प्रसाद उसके सामने रखा तो वह प्रसाद को त्याग कर अपनी सुंदर नगरी को चला गया। वहीं उसने अपना सब कुछ नष्ट पाया तो वह जान गया सब कुछ भगवान ने ही तो किया है। तब वह विश्वास कर ग्वालों के समीप गया। अब विधि पूर्वक पूजन करके प्रसाद खाया तो सत्यदेव की कृपा से पहले जैसा था वैसा ही हो गया। फिर दीर्घ काल तक सुख भोगकर अंत मरने पर स्वर्ग लोक को चला गया। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा, भगवान की कृपा से उसे धन धान की प्राप्ति होगी और निर्धन धनी होता है और बंदी बंधन से मुक्त होकर निर्भय हो जाता है। संतानहीनों को संतान प्राप्त होती है तथा सब मनोरथ पूर्ण होकर अंत में वैकुंठ धाम को जाता है। जिन्होंने पहले इस व्रत को किया, अब उनके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ कि सुनो। कि वृद्ध सदानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष को पाया। उल्का मुख नाम का राजा दशरथ होकर के वैकुंठ को प्राप्त हुआ। साधु नाम के वैश्य ने मोरध्वज बन करके अपने पुत्र कुमारे से चीर कर मोक्ष को प्राप्त किया। महाराजा तुंगध्वज ने स्वयं होकर के भगवान में भक्ति युक्त कर्म कर मोक्ष को प्राप्त किया। इत श्री सत्यनारायण व्रत कथा का 5वां अध्याय समाप्त। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय। सब चीज वहीं चढ़ा दो, सब, हाँ सब चढ़ा दो, कोई बात पैसा भी, हाँ बिल्कुल समय के चढ़ावा। तुम तो झीट का हाथ लगा। अब लकड़ियाँ मैं तो घी डालो को। ठीक